अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। नेहा उठकर जाने लगी तो बियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर उठकर खड़ा हो गया और कबीर के सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, भाई नेहा नहीं जाएगी, शादी तक मैंने रुकने को बोला है यहाँ। कबीर ने एक गहरी नज़र बियान को देखा, फिर नेहा को देखने लगा जो थोड़ी डरी हुई थी। कबीर उसे भी एक नज़र देखकर किट्टू की तरफ आ गया। उसके पास बैठकर उसके माथे पर प्यार से किस करके उठकर रूम से बाहर चला गया। नेहा हैरानी से कबीर को जाते हुए देखती रही। बियान के चेहरे पर स्माइल आ गई और गहरी सांस लेकर बोला, थैंक यू कबीर भाई। नेहा बियान के कंधे पर मुक्का मारकर, क्या था ये, भाई कच्चा खा जाएंगे, मुझे जाने क्यों नहीं दिया। बियान ने नेहा को खींचकर अपने करीब कर लिया और उसकी कमर पर बांह लपेटकर मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, कुछ नहीं कहेंगे भाई, वो यही चाहते थे मैं ऐसा ही करूं। अब वो मेरी बहन पर हक जताने से पीछे नहीं हटते थे तो मैं क्यों हट जाऊं। नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। बियान को हंसी आ गई। उसने नेहा को गले से लगा लिया और बोला, भाई और किट्टू की शादी हो जाए फिर आऊँगा तुम्हारे घर हक से तुम्हें मांगने। नेहा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने भी अपनी बाहें बियान की गर्दन पर कस दी। बियान ने उसे कमर से उठा लिया और उसे लेकर घूमने लगा तो सैम बोला, बियान भाई यार अश्लील हरकतें बंद करो, किसी को सोना भी होता है। सैम की बात सुनकर उसके पास लेटा अंश हंसने लगा। बियान और नेहा दोनों घूर कर सैम को देखने लगे। नेहा ने नीचे से पिलो उठाया और सैम को मारने लगी और बोली, सैम के बच्चे आने दे शादी करके मुझे इस घर में, फिर बताऊंगी तुझे। सैम सर तक कम्बल ओढ़ते हुए, जब आओगी तब देखेंगे, अभी सोने दीजिए मुझे। अंश की तो हंसी नहीं रुक रही थी। बियान भी अब हंसने लगा था। नेहा गुस्से से सैम को मारे जा रही थी और किट्टू जो दुनिया जहान से बेखबर सोने में बिजी थी। सुबह 9 बजे के करीब हल्दी की तैयारियां चल रही थी। बाहर पार्क एरिया में हल्दी के फंक्शन की डेकोरेशन की गई थी। येलो कलर की थीम से सब सजा हुआ था। एक बहुत बड़ा थाल रखा हुआ था जिसमें किट्टू और कबीर के एक साथ बैठने की जगह बनाई हुई थी। माही, दिया और अंजलि सर्वेंट के साथ मिलकर सारी तैयारी देख रही थी। रेहान, वरुण और सेरा के साथ खाने का अरेंजमेंट देख रहा था। कबीर ध्रुव और निधि के साथ आने वाला था। उनके और भी रिश्तेदार आ चुके थे। कबीर के दादा दादी, नाना नानी की सारी फैमिली सब एक साथ ही आने वाले थे। वैसे तो कबीर की दादी चाहती थी कबीर की हल्दी की रस्म उनके घर पर ही हो, लेकिन फिर माही और रेहान के कहने पर सब एक साथ रस्म करने को मान गए। माही तो वैसे भी सबकी फेवरेट थी, उसकी बात कभी कोई नहीं टालता था। ध्रुव की फैमिली से उसकी बहुत अच्छी बनती थी। नेहा यहीं रुकी हुई थी। शादी के अब सारे फंक्शन यहीं होने वाले थे तो अब वो यहीं रुक गई और किट्टू को भी वहीं तैयार करने वाली थी। सारे फंक्शन के लिए उनके पास टीम थी, सबको उसने बुला लिया। वो सब अब किट्टू को हल्दी के लिए तैयार कर रहे थे। किट्टू बेचारी 3-4 लड़कियों के बीच बैठी हुई थी। नेहा उसकी ड्रेस को फाइनल टच दे रही थी। एक लड़की उसका हल्का मेकअप कर रही थी। किट्टू भोला सा मुँह बनाकर नेहा से बोली, दीदू हल्दी का फंक्शन है, इतना मेकअप क्यों करना है, फेस पर तो हल्दी लग जाएगी। नेहा किट्टू को देखकर बोली, भाभी जान ज़्यादा नहीं कर रहे, बस हल्का सा टचअप ही है। तुम तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हो और बस तुम्हारे निशान ही छुपाने हैं। किट्टू घूर कर नेहा को देखने लगी। नेहा और बाकी लड़कियां हंस पड़ी। किट्टू नेहा को देखकर मासूम सा मुँह बनाकर बोले, दीदू मजाक मत बनाइए मेरा, मेरे कबीर का प्यार है वो, मुझे बुरा लगता है। नेहा ने उसकी दोनों गाल खींच दी और बोली, सॉरी अब नहीं बोलेंगे। किट्टू के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर बाद किट्टू बिल्कुल रेडी हो गई। उसने येलो कलर का बहुत ही प्यारा सा सूट पहना था, साथ में पिंक दुपट्टा था। नेहा ने ही डिज़ाइन किया था। पैरों में पंजाबी जूती, बालों का पीछे रफ सा जूड़ा बनाया हुआ था। चेहरे पर मिनिमल सा मेकअप, कानों में बड़े ईयरिंग्स, बस इतने में ही वो भला की खूबसूरत लग रही थी। किट्टू ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा दी। फिर जाकर नेहा के गले लग गई और एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह दीदू मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, थैंक यू। नेहा हल्का सा हंस दी और बोली, बस मेरे भाई के प्यार का रंग चढ़ा है तुम पर, बाकी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। किट्टू मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाने लगी। फिर बोली, चलिए दीदू नीचे चलते हैं, कबीर आ गए होंगे। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो किट्टू का हाथ पकड़कर रूम से बाहर आ गई। नीचे कबीर भी अपनी फैमिली के साथ आ गया था। वाइट कुर्ता पजामा, ऊपर येलो कलर की बास्केट पहनी हुई थी, एकदम कहर ढा रहा था।
रेहान की फैमिली ने बहुत अच्छे से सबका वेलकम किया। कबीर की तरफ से जितने भी गेस्ट आए थे सब जाकर सोफे पर बैठ गए। वहाँ सब जगह सोफे रखे हुए थे। उनके आगे कांच के टेबल थे। टेबल पर हर तरह का फ्रूट जूस और ड्रिंक पड़े थे। बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट था। 3-4 एलईडी भी लगी हुई थी ताकि लोग बैठकर ही हल्दी फंक्शन एंजॉय कर सकें। ध्रुव रेहान को देखकर मुस्कुरा कर बोला, नॉट बैड रेहान, मानना पड़ेगा, अमेजिंग अरेंजमेंट। लेकिन हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे सब। रेहान ध्रुव से बोला, मैंने इतने साल कमाई सिर्फ अपनी प्रिंसेस और अपने बच्चों की खुशियों के लिए की है। मेरी किट्टू ऐसी ही शादी चाहती थी, अब उसकी विश पूरी करनी तो बनती है। ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन फंक्शन में जो भी खर्चा होगा हम आधा आधा बिल पे करेंगे। रेहान बोला, नॉट एट ऑल, मैं देख लूँगा। ध्रुव घूर कर बोला, ज़्यादा मत बन, मेरे भी बेटे की शादी है, अब चुपचाप आधा बिल मेरी तरफ कर देना। रेहान ने भी घूर कर ध्रुव को देखा तो ध्रुव दूसरी तरफ देखने लगा। इतने में माही और नीति भी उनके पास आ गई। नीति बोली, चलो रस्म स्टार्ट करनी है। रेहान और ध्रुव ने हाँ में सिर हिला दिया और उनके साथ चले गए। कबीर अंश और बियान के पास खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान घर के अंदर की तरफ ही था जहाँ से किट्टू आने वाली थी। थोड़ी ही देर में उसको किट्टू आती ही दिखी तो बस आंखें थम सी गई। उसकी मासूम सी गुड़िया बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। किट्टू नेहा का हाथ पकड़े चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट लिए चली आ रही थी। सबकी नज़र उस पर गई तो चेहरे पर स्माइल आ गई। किट्टू सामने देखने लगी। वो अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगी। जब कबीर को देखा तो चेहरे पर चमक आ गई। वो नेहा का हाथ छोड़कर कबीर की तरफ भाग गई। किट्टू को अपनी तरफ आता देखकर कबीर मुस्कुरा दिया। वो थोड़ा सा आगे आ गया। किट्टू जाकर उसके सीने से लग गई और बोली, हबी कहाँ थे सुबह से, मुझसे मिल के भी नहीं गए। कबीर ने किट्टू को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से बोला, बेबी वापस आना था रेडी होकर, इसलिए चला गया था। बाय द वे वाइफी, बहुत सुंदर लग रही हो, थोड़ा रहम करो मुझ पर, अब हम शादी तक कुछ कर भी नहीं सकते। किट्टू खुलकर मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं हबी, सब्र का फल मीठा होता है। कबीर कुछ कहता उससे पहले माही आ गई और बोली, किट्टू कबीर चलो बैठो, टाइम हो रहा है। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर किट्टू का हाथ पकड़े उसे बड़ी सी थाल में लेकर चला गया। पूरी थाल में अलग अलग तरह के फूल बिछे हुए थे। एक लंबा स्टूल रखा हुआ था। दोनों जाकर उस स्टूल पर बैठ गए। कबीर ने किट्टू की उंगलियां अपनी उंगलियों में जकड़ ली और उसकी तरफ देखने लगा। किट्टू ने भी मुस्कुराकर कबीर को देखा। कबीर ने आगे बढ़कर किट्टू का माथा चूम लिया। किट्टू की आंखें बंद हो गई। नेहा, अंश, सैम दोनों की फ़ोटोज़ खींचने लगे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। सबसे पहले कबीर की दादी और नानी ने रस्म की शुरुआत की। दोनों ने कबीर और किट्टू को हल्दी लगाई, फिर दोनों की नज़र उतारने लगी। किट्टू तो खुशी से चहक रही थी। किट्टू को इतना खुश देखकर सब वैसे ही खुश थे। कबीर और किट्टू एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े बैठे थे। सब बारी बारी आकर उनको हल्दी लगा रहे थे। दोनों का चेहरा, हाथों और पैरों पर बहुत हल्दी लगी थी। फिर लास्ट में सारी यंग पार्टी आ गई। उन सब ने दोनों को हल्दी से ही नहला दिया। नेहा ने हाथ में हल्दी लिया और किट्टू कबीर के चेहरे पर मल दी। किट्टू बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद माही ने किट्टू और कबीर को उठने को बोल दिया। दोनों उठकर खड़े हुए ही थे कि सैम बाल्टी में हल्दी का पानी लेकर आ गया और उनकी तरफ उछाल दिया। किट्टू हड़बड़ा गई। कबीर ने तेजी से किट्टू को अपने सीने में छुपा लिया। पानी दोनों के ऊपर आकर पड़ा। सब थोड़ा दूर दूर हो गए। सैम पानी उछालकर चीख पड़ा और बोला, बुरा न मानो, हल्दी है। सब सैम को देखने लगे। कबीर गुस्से से सैम को घूरने लगा। किट्टू भी कबीर से अलग हुई और सैम को घूरने लगी। वो धीरे से थाल से बाहर आई और अपनी जूती उठाकर सैम को मार दिया और उसके पीछे भागते हुए बोली, सैम के बच्चे, तू तो गया हास, बेवकूफ़ कहीं का। सैम बाल्टी फेंक कर दौड़ने लगा। किट्टू उसके पीछे भाग रही थी। सब हंसने लगे उनको ऐसे भागता देखकर। कबीर भी थाल से बाहर आ गया और भागकर 5 सेकंड में ही सैम को पकड़ लिया। सैम डर गया कबीर को देखकर और मिमियाने लगा, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मारना मत। कबीर उसका कॉलर पकड़कर बोला, पानी मारने को किसने बोला था? अगर मेरी गुड़िया को जोर से लगता ना तो छोड़ता नहीं मैं तुझे। सैम कुछ कहता उससे पहले ही किट्टू भाग कर आई और सैम के सर पर चपत लगाकर बोली, गधे कहीं के, ऐसे पानी मारता है कोई? बता के मारना चाहिए था ना, डर गई थी मैं। सैम किट्टू की तरफ देखकर रोनी सूरत बनाकर बोला, मेरी बहन, बचा ले अपने भाई को, तू मार लियो जितना मारना है, कबीर भाई से बचा ले।
किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी जो सैम की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। किट्टू ने जल्दी से कबीर का हाथ सैम की कॉलर से हटाया और सैम को पीछे करके खुद कबीर के गले में बाहें डालकर उसके गले लग गई और बोली, हबीब मत मारिए, उसे भाई है मेरा। कबीर का गुस्सा 1 सेकंड में हवा हो गया, लेकिन फिर वो किट्टू की कमर पर बाहें कसते हुए बोला, वाइफी कितना तेज पानी फेंका इसने, कहीं तुम्हारी आंखों में या कहीं और जोर से लग जाता तो छोड़ता नहीं मैं इसे, चाहे भाई क्यों ना होता तुम्हारा। किट्टू कबीर के बाल सहला कर बोले, कुछ नहीं हुआ हबी मुझे। इतने में नेहा, अंश, बियान भी आ गए। अंश ने सैम के गले में बांह कस दी और बोला, सैम ये क्या तरीका था। सैम भोला सा मुँह बनाकर बोला, यार मैं तो सरप्राइज़ दे रहा था। बियान बोला, सैम ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर, तू उल्टा ही चलता है हमेशा। उन सब की आवाज़ सुनकर कबीर और किट्टू अलग हुए। किट्टू मुस्कुराकर नेहा से बोली, दीदू हमारी पिक्स क्लियर कर दो हल्दी में। नेहा मुस्कुराकर अपना फ़ोन ऑन करके बोली, ऑफ कोर्स डार्लिंग। किट्टू कबीर को देखकर मुस्कुराकर बोली, हबी चलिए पिक क्लिक करवाते हैं, थोड़े रोमांटिक से पोज दीजिए ना मेरे साथ, मुझे इंस्टा पर डालनी है पिक्स। कबीर किट्टू को देखकर बोला, बेबी हमारी पर्सनल स्पेस मुझे सोशल मीडिया पर डालना पसंद नहीं, अगर तुम्हें वैसे पिक्स करवानी है तो हम करवा लेते हैं। किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है हबी मैं ये फ़ोटोज़ नहीं डालूंगी, लेकिन हमारी रोमांटिक मेमोरी तो बननी ही चाहिए। चलिए पकड़िए मुझे कमर से और अच्छे अच्छे रोमांटिक से पोज दीजिए। मेरी हमेशा से विश थी हमारी शादी में आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक सी पिक्स लेने की। कबीर मुस्कुरा दिया और किट्टू की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। दोनों के चेहरे पर हल्दी लगी थी, चेहरे पर बेहिसाब खूबसूरत मुस्कुराहट थी। दोनों के चेहरे भी बहुत करीब थे, एक दूसरे को देख रहे थे। सैम और अंश ने भी अपने फ़ोन निकाल लिए और उनकी फ़ोटोज़ कैप्चर कर ली। किट्टू बहुत खुश होकर अलग अलग पोज से फ़ोटो करवा रही थी। कबीर किट्टू की खुशी के लिए अच्छे से उसे होल्ड कर रहा था। 10-15 फ़ोटोज़ करवाने के बाद किट्टू सैम, अंश और बियान के साथ भी फ़ोटोज़ करवाने लगी। फिर नेहा के साथ भी उसने खूब फ़ोटोज़ ली और फिर उसने सैम को अपना कैमरा मैन बनाया और अपनी सोलो पिक्स क्लिक करवाने लगी। पूरी मूवी कैप्चर कर रहा फोटोग्राफर उनकी रैंडम पिक्स ले रहा था, जिसमें सभी नेचुरल पिक्स आ रही थी। थोड़ी देर बाद सब डीजे के पास आ गए और अपने हिसाब के गाने लगवाकर नाचने लगे। कबीर जाकर सोफे पर बैठ गया, जूस पीने लगा। किट्टू सबके साथ नाच रही थी। सैम के साथ मिलकर उसने फिर अजीब सा डांस करना स्टार्ट कर दिया। कबीर को हंसी आ गई उसका डांस देखकर। उसने अपना फ़ोन लिया और किट्टू की वीडियो बनाने लगा। काफ़ी देर तक सब डांस करते रहे। फिर जब किट्टू थक गई तो वो कबीर के पास आकर बैठ गई और उसकी बाँह दोनों हाथों में पकड़कर कंधे पर सर रख लिया। बाकी सब भी सोफे पर पसर गए। डांस करके सब पसीने से भीगे हुए थे। सब ने जूस के ग्लास उठा लिए और एक ही स्पीड में पीने लगे। कबीर ने भी जूस लिया और किट्टू के कंधे पर बाँह लपेट कर उसे जूस पिलाने लगा और बोला, थक गया बच्चा। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया और जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद कबीर ने उसके आगे स्नैक्स कर दिए। भूख सबको लगी थी, सब टेबल पर रखे स्नैक्स पर टूट गए। कबीर और किट्टू के चेहरे पर हल्दी सूखी हुई थी, दोनों के कपड़े भी हल्दी से रंगे हुए थे। कबीर बस किट्टू को देख रहा था जो खाने में मस्त थी और साथ साथ में कबीर के मुंह में भी खाना डाल देती। थोड़ी देर बाद माही उनके पास आई और बोली, किट्टू कबीर चलो नहा लो तुम दोनों, शाम को मेहंदी है तो उसके लिए रेडी हो जाओ। किट्टू एक्साइटेड होते हुए बोली, मम्मा मेहंदी शाम को ही लग जाएगी मेरे। माही मुस्कुरा कर बोले, हाँ परसों शादी है तो आज ही मेहंदी लगवा ले, परसों तक रंग और भी अच्छा हो जाएगा। किट्टू खुश हो गई और कबीर की तरफ देखने लगी। माही ने कबीर को भी देखा तो कहा, कबीर थोड़ी सी मेहंदी तुम्हारे भी लगेगी, शगुन होता है। कबीर ने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ओके अब हम जाएं, नहाना है मुझे। माही ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर के अंदर की तरफ चला गया। बाकी सब सोफे पर पसर कर खाने लगे। माही सब गेस्ट को देखने लगी और शाम के फंक्शन के लिए तैयारियां करवाने लगी। मेहंदी का फंक्शन हॉल में होने वाला था। रात को ठंड की वजह से हॉल में रखा गया था फंक्शन। हॉल में मेहंदी की थीम के हिसाब से डेकोरेशन हो रही थी। अभी के सब बाहर धूप सेक रहे थे और बातें करते हुए खा पी रहे थे। कबीर किट्टू को लेकर रूम में आ गया और बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो जल्दी शावर लेते हैं, अजीब सा लग रहा है स्किन पे।
किट्टू वहीं रुक गई। कबीर ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो किट्टू मासूम सा मुंह बनाकर बोली, हबी हम साथ में कैसे नहाएंगे? कबीर किट्टू को देखकर बोला, क्यों, साथ में क्यों नहीं नहा सकते? किट्टू मासूम सा मुंह बनाकर बोली, हबी दोनों मम्मा ने मना किया है, वो बोल रहे थे शादी तक हम कुछ नहीं कर सकते अब। कबीर ने कुछ सेकंड किट्टू को देखा, फिर उसके पास आकर उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी और उसको अपने करीब करके बेहद प्यार से बोला, बेबी उन्होंने प्यार करने से मना किया है, साथ में नहाने से नहीं। और तुम्हें यकीन नहीं है क्या मुझ पे? वाइफ हो मेरी तुम। अब तो कुछ भी नहीं बचा छुपाने जैसा हम दोनों में। हमारी हल्दी का रंग साथ में चढ़ा है हम पर, तो हमें उतारना भी साथ में ही है। किट्टू कबीर की बातें सुनती रही, फिर धीरे से प्यार से बोली, लेकिन हबी आपको देखकर मैं पिघल जाती हूँ अगर मुझसे। कबीर हंसने लगा और उसकी बात काट कर उसके सर से सर जोड़कर बोला, मैं हूं ना वाइफी, नहीं पिघलने दूंगा। हमारी शादी के बाद फर्स्ट नाइट को मौका दे दूंगा तुम्हें पिघलने का। किट्टू को शर्म आ गई कबीर की बात सुनकर। वो कबीर के गले से लग गई और चेहरा छुपा लिया। कबीर के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और किट्टू को कमर से उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। आधे घंटे बाद कबीर किट्टू को लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। दोनों बाथरूम में थे। किट्टू जाकर बाथरूम में ही सोफे पर बैठ गई। कबीर ने उसे देखा, फिर कहा, बेबी तुम मेरे कपड़े भी लेकर आई थी ना, कहाँ है सूटकेस? किट्टू फ़ोन उठाते हुए बोली, हबी क्लोजेट रूम में है, आऊँ मैं साथ में? कबीर किट्टू को देखकर बोला, नहीं तुम बैठो मैं देख लूँगा। किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने एक नज़र उसे देखकर हल्की सी आंख मार दी, फिर क्लोजेट रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आ गया। किट्टू अभी भी मुस्कुराते हुए फ़ोन को देख रही थी। कबीर किट्टू के पास आया और उसको कमर से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। किट्टू ने कबीर की तरफ फ़ोन कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, हबी दीदू ने पिक्स भेजे हैं, देखिए ना कितनी अच्छी आई है पिक्स। कबीर ने भी देखा और मुस्कुरा दिया। किट्टू ने कबीर के सीने पर सर रख लिया और फ़ोटोज़ देखते हुए बोली, कितना वेट किया हमने इन सब मोमेंट्स के लिए। पता है कबीर, जब मुझे मेरी फीलिंग्स का एहसास हुआ था तब से मेरी आंखों में हमारी शादी के सपने आ गए थे। बहुत दिल करता था जल्दी से आपके पास आ जाऊं हमेशा के लिए। आपका प्यार फील करने का दिल करता था। आप पर गुस्सा भी आता था कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए ना आज हम हमारी शादी देख रहे हैं, हमारी शादी के फंक्शन चल रहे हैं। मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है मैं बता भी नहीं सकती। कबीर किट्टू के बालों में हाथ फेरने लगा और बोला, गुड़िया जो सपने तुमने 3 साल पहले देखे थे वो सपने मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। कम एज में शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना श्योर था जब भी कभी तुम दुल्हन बनोगी बस मेरी ही बनोगी। मैंने ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं था वो शादी करके। तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखना था मुझे हमारी शादी का, जो उस वक्त नहीं था। किट्टू ने अपना सर उठाया और कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, दोनों की आंखों में इमोशंस आ गए। किट्टू कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, हबी मैंने बहुत दुख दिया ना आपको? किट्टू बोल ही रही थी कि कबीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, नहीं जान ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन एक बात ज़रूर रियलाइज़ करवाई तुमने, दैट्स कांट लिव विदाउट यू। नहीं रहा जा रहा था तुम्हारे बिना। आज शादी हो रही है हमारी, अगर तुम मेरे पास नहीं आती तो शायद मैं आज तक जिंदा भी ना। कबीर बोल ही रहा था कि माहीन ने आगे बढ़कर कबीर की आवाज़ को रोक दिया और उसे किस करने लगी। कबीर की आंखें अगले ही सेकंड बंद हो गई। माहीन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी कबीर का चेहरा हाथों में पकड़े किस किए जा रही थी। कुछ मिनट बाद किट्टू कबीर से अलग हुई और उसके सर से सर जोड़कर सांसें लेने लगी। दोनों की आंखें अभी भी बंद थी। किट्टू थोड़ा हाफते हुए धीरे से बोली, हबी दोबारा आप कोई बकवास नहीं करेंगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी आपसे और ना ही बात करूंगी। कबीर किट्टू की मासूम सी धमकी सुनकर मुस्कुरा दिया और अपनी आंखें खोलकर किट्टू को देखने लगा, जो आंखों में आंसू भरे गुस्से और प्यार के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। कबीर धीरे से बोला, ओके नहीं बोलूँगा, नाउ वन मोर। किट्टू कबीर के कहने का मतलब समझ गई और मासूम सा मुँह बनाकर बोली, मैं नहीं करूँगी, मैं नाराज़ हूँ आपसे। कबीर मुस्कुरा कर बोला, बेबी बेटर यही होगा कि तुम करो मुझे, बिकॉज अगर मैंने स्टार्ट की तो जल्दी रुकने वाला नहीं हूँ मैं। यू नो दैट वेरी वेल, मोर टाइम, नाउ डू इट वन।
किट्टू भोला सा मुँह बनाकर कबीर को देखती रही। जब कबीर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो किट्टू जल्दी से आगे बढ़कर कबीर को किस करने लगी। कबीर मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने किट्टू को टाइट पकड़ा और उसे लेकर पलट गया और उसे सोफे पर लेटा दिया। यहाँ उसने किट्टू के साथ धोखा कर दिया। किट्टू से स्टार्ट करवा कर फिर खुद ही शुरू हो गया। किट्टू ने खुद को सरेंडर कर दिया। कबीर बड़े प्यार से उसे किस किए जा रहा था। किट्टू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो कबीर के कंधे पर मारने लगी। कबीर ने धीरे से उसे अलग कर दिया। किट्टू अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेने लगी। कबीर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। कबीर मुस्कुराकर बोला, बेबी वन मोर। किट्टू ने जल्दी से कबीर के सीने पर हाथ रख दिया और नामे सिर हिलाते हुए हाँफते हुए बोली, हबी सांस लेने दीजिए, मुझे बहुत ख़राब हो, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कबीर किट्टू की छाती पर सर रखकर हंसने लगा और बोला, वाइफी मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मौका देता हूँ तुम्हें सांस लेने का, लेकिन तुम फ़ायदा ही नहीं उठाती उस मौके का। किट्टू कबीर की पीठ पर मुक्का मारकर बोली, कहाँ देते हो मौका, झूठ मत बोलिए आप। कबीर किट्टू की तरफ सर उठाकर देखते हुए बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, रुको करके बताता हूँ मैं, पिंच करूँगा तुम्हारी गाल पर तब समझ जाना, मैं मौका दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। किट्टू कबीर की बात सुनकर हल्का सा मुंह खोलकर कुछ सोचने लगी। कबीर मुस्कुरा दिया और जल्दी से फिर से किट्टू को किस करने लगा। किट्टू थोड़ी हैरान हो गई और हल्का सा मुक्का कबीर के कंधे पर मार दिया। कबीर ने उसे थोड़ा ज़्यादा टाइट पकड़ लिया और अपने एक हाथ से किट्टू की आंखों में ले जाकर उसकी आंखें बंद कर दी। किट्टू भी उसी एहसास में डूबने लगी। कबीर ने थोड़ी देर बाद सच में हल्का सा उसकी गाल पर पिंच कर दिया। किट्टू ने भी कबीर के पिंच करने पर सांस ले ली। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर कबीर एकदम से रुक गया और किट्टू से अलग होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा फिर नॉक हुआ तो कबीर खींचकर उठ गया और बोला, चैन से प्यार भी नहीं करने देते अपनी बीबी से। किट्टू हंसने लगी और उठकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने बाल वगैरह ठीक किए। कबीर जाकर दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर नेहा, सैम और अंश थे। तीनों को देखकर कबीर खींच गया और बोला, व्हाट। सैम जल्दी से रूम के अंदर आ गया। नेहा भी सैम के पीछे चली गई, लेकिन अंश दरवाजे पर खड़ा रहा और बोला, व्हाट हैपेंड भाई। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, नथिंग, आ जाओ तुम भी। अंश बोला, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई। कबीर हल्का सा मुस्कुरा कर, ये पहले सोचने चाहिए था। कबीर दरवाज़ा छोड़कर किट्टू के पास आकर सोफे पर बैठ गया और पीछे सर टिकाकर आंखें एंड कर ली। किट्टू ने एक नज़र कबीर को देखा, फिर सबसे बोली, ख़त्म हो गया नीचे फंक्शन। नेहा सिंगल सोफे पर पसरे हुए बोली, हाँ यार किट्टू, अब तो बस वहाँ बड़े लोगों की समझदार बातें बची थी, हम बोर हो गए तो सोचा यहाँ आ जाते हैं, आप दोनों भी बोर हो रहे होंगे। नेहा के बोलने से किट्टू कबीर को देखने लगी, जो आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ नहीं। किट्टू ने फिर नेहा को देखा और बोली, अच्छा है दीदू, अच्छा मेरी मेहंदी की ड्रेस कहाँ है। नेहा बोली, 1 घंटे तक मेरी टीम तेरी ड्रेस लेकर आ जाएगी। अंश कबीर को देखते हुए बोला, भाई आपको सोना है तो हम चले जाते हैं। कबीर आंखें बंद किए ही बोला, नो आई एम फाइन, लेकिन रात को कोई मुझे इस रूम में नहीं दिखना चाहिए। सैम जल्दी से बोला, क्यों, ऐसा क्यों भाई, हमने तो सोचा था आज फिर हम यहीं सोएंगे, रात को ताश खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ताश का नाम सुनकर किट्टू एक्साइटेड हो गई। उसे बहुत पसंद था ताश खेलना। वो खुशी से चहकते हुए बोली, ठीक है सैम, खेलते हैं रात को ताश, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन तू चीटिंग मत करना। कबीर ने अपनी आंखें खोली और घूर कर पहले तो सैम को देखा, फिर किट्टू से बोला, जस्ट शट अप गुड़िया, कोई ताश वाश नहीं खेलेगा यहाँ, सोना है मुझे रात को, और तुम्हारे हाथों पर भी मेहंदी होगी। और सैम, अगर ये बकवास गेम का नाम दोबारा मेरे सामने लिया ना तो खैर नहीं तुम्हारी, और रात को इस रूम में आने का तो सोचना भी मत। किट्टू और सैम कबीर की डांट सुनकर भोला सा मुँह बनाकर बैठ गए। अंश और नेहा की हंसी निकलने को हो गई, लेकिन कबीर के डर से दोनों कंट्रोल किए बैठे रहे। कबीर ने फिर किट्टू को देखा, जो अपना नीचे का होठ बाहर निकाल कर कबीर को भोले से चेहरे से देख रही थी। कबीर का सारा गुस्सा वहीं पर हवा हो गया। उसने किट्टू को बांह से पकड़ा और उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। किट्टू सर झुकाकर कबीर के सीने से लगे बैठ गई। कबीर ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, गुड़िया। कबीर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही किट्टू बोली, ठीक है अभी नहीं खेलूँगी। कबीर बोला, वाइफी, ताश भी खेलने वाली कोई चीज़ है, पता नहीं कहाँ से सीखती हो ऐसी चीज़ें। कबीर ने आखिरी लाइन सैम को घूर कर बोली। सैम बेचारा बने बैठा रहा।
किट्टू कबीर को देखकर जल्दी से बोली, आपको क्या पता ताश खेलने में कितना मज़ा आता है। मैं और सैम तो पैसे की बेट भी लगाते थे, लेकिन वो जीत जाता था मुझसे, मेरे सारे पैसे ले जाता था। किट्टू ने फ्लो में बोल दिया। सैम के तो प्राण ही सूख गए। नेहा ने अपना माथा पीट लिया। अंश भी गुस्से से सैम को देख रहा था और कबीर, उसकी आंखें तो आग उगल रही थी। सैम ने डरते हुए कबीर को देखा, फिर जल्दी से उठकर भागने लगा तो कबीर ने फुर्ती से अपनी चप्पल उठाई और सैम की पीठ पर मार दी और बोला, अगर बाहर गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। कबीर के एक्शन से किट्टू भी हड़बड़ा गई। वो कबीर की गोद में बैठी हुई थी। सैम वहीं पर रुक गया और अपनी पीठ पर हाथ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गया। बेचारा सैम हमेशा कबीर के हत्थे चढ़ जाता था। किट्टू ने जल्दी से कबीर के कंधे पकड़े और बोली, हबी क्या हुआ, आप सैम को क्यों मार रहे हो। कबीर किट्टू को घूरते हुए बोला, अभी के लिए तो तुम भी चुप रहो, जुआ खेलना सिखा रहा है तुमको और तुम भी बड़ी प्राउडली बता रही हो। गुड़िया, अगर दोबारा मुझे पता चला तुम दोनों ये सब खेलते हो तो तुम दोनों की खैर नहीं मुझसे, अभी बता रहा हूँ। फिर सैम को देखकर गुस्से से गरजते हुए बोला, किसने सिखाया तुम्हें ये सब, एक बार शादी हो जाने दो, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाता हूँ, क्या क्या करते हो तुम। सैम मिमियाते हुए बोला, भाई मॉम की कसम, बस मैं और किट्टू मस्ती मस्ती में खेलते हैं, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है मुझ में। सच में किट्टू से पूछ लीजिए, कॉलेज में भी हम साथ ही रहते थे। वो बस कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ खिलाना पिलाना होता था तो किट्टू से पैसे वाली ताश खेल लेता था, लेकिन अब नहीं, बहुत टाइम हो गया, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है अभी, सच्ची। सब सैम की बातें सुन रहे थे। किट्टू को भी बुरा लगने लगा सैम के लिए। उसकी आंखें भर आई। ऊपर से कबीर ने उसे डांट भी दिया था, उसका भी बुरा लग रहा था। वो कबीर की गोद से उठकर जल्दी से सैम के पास चली गई और उसके सीने से जाकर लग गई। फिर कबीर को देखकर आंखों में आंसू लिए गुस्से से बोली, मेरे भाई को क्यों डांट रहे हो आप, वो बहुत अच्छा है, बस मस्ती करता है और कोई भी बुरी आदत नहीं है इसमें। हम बस मस्ती मस्ती में खेलते हैं और वो भी 200 रुपये वाली बेट ही लगाते हैं। सैम को भी सहारा मिल गया। उसने भी किट्टू को पकड़ लिया और कबीर की तरफ देखने लगा, जो किट्टू को देख रहा था। अंश और नेहा तो मज़े ले रहे थे बस उनकी बातें सुनकर। कबीर ने एक गहरी नज़र किट्टू को देखा, फिर बोला, आउट, 10 सेकंड के अंदर तुम तीनों रूम से बाहर चाहिए मुझे। कबीर के कहने का मतलब सब समझ गए। नेहा और अंश ने एक दूसरे को देखा, फिर सोफे से उठकर रूम से बाहर की तरफ चले गए। सैम अभी भी वहाँ खड़ा था। कबीर ने घूर कर सैम को देखा तो वो भी रूम से बाहर चला गया। कबीर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। किट्टू अपना सर नीचे किए हुए खड़ी थी। कबीर किट्टू के पास आ गया और हाथ पकड़ लिया, फिर उसको दरवाजे की तरफ ले गया। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, फिर किट्टू को दरवाजे से सटा दिया और बिल्कुल उसके करीब आ गया। किट्टू कबीर को धक्का देने लगी और रौदी आवाज़ में बोली, दूर रहिए, बहुत ख़राब हो आप, कितनी ज़ोर से डांटा मुझे, ये भी नहीं सोचा मेरी शादी हो रही है, आपको तो प्यार करना चाहिए, कितनी ज़ोर से डांट दिया, सैम को भी डांट दिया, मारूंगी मैं, दूर हटो आप, मुझे नहीं बात करनी आपसे। कबीर उसकी सारी शिकायतें सुन रहा था। उसने किट्टू की कमर को टाइट पकड़ लिया और उसको उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। फिर बेहद प्यार और इमोशन से बोला, सच में नाराज़ हो गुड़िया। किट्टू ने अपनी नज़रें उठाकर कबीर को देखा। उसकी हरी आंखों में आंसू थे। वो मासूम सा मुँह बनाकर हाँ में सिर हिलाने लगी। कबीर ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर आगे बढ़कर किट्टू का माथा चूम लिया। फिर एक हाथ से उसने किट्टू के बाथरोब की नोट खोल दी। बाथरोब खुलने से किट्टू हड़बड़ा गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर ने किट्टू की गर्दन चूम ली और हाथ किट्टू की पीठ पर चले गए। किट्टू की आंखें बंद हो गई और कांपते हुए बोली, हबी मम्मा ने। कबीर उसके कान के पास आकर बोला, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लग रहा, खुद को शांत कर रहा हूँ, शांत हो लेने दो मुझे। किट्टू ने कबीर की बात सुनी तो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। कबीर की आंखें भी अब भरी हुई थी। किट्टू जल्दी से बोली, नहीं हबी, मैं नहीं रो रही, मैं मजाक कर रही थी। कबीर की आंखें भी भरी हुई थी। वो उसके सर से सर जोड़कर धीमी आवाज़ में बोला, डोंट डू दैट अगेन, मुझसे टॉलरेट नहीं होती तुम्हारी नाराज़गी। हालत देखी थी ना मेरी इटली में, बस वही हाल हो जाता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और कर भी रहा हूँ, अगर कम लग रहा है तो बताओ। पूरी दुनिया का प्यार संभाल कर रखा है सिर्फ तुम्हारे लिए। बस ये नाराज़गी नहीं चाहिए मुझे, ये हैंडल नहीं होती मुझसे। तुम दोनों के अच्छे के लिए डांटा था, ये जुआ खेलना कोई अच्छी बात थोड़ी है।
मैं गुस्सा करता हूँ सैम पर, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परवाह नहीं है उसकी। और तुमसे तो सांसें चलती हैं मेरी, तुम पर कभी बेवजह गुस्सा कर भी नहीं सकता। किट्टू इमोशनल हो गई कबीर की बातें सुनकर। वो जल्दी से कबीर के गले लग गई और बोली, हबीब मैं नाराज़ नहीं हूँ, सच्ची, आप भी तो जान हो मेरी। जब प्यार करते हो वो अच्छा लगता है। आपने थोड़ा डांट दिया तो मैं इमोशनल हो गई। मैं ब्राइड हूँ, मुझे पैम्पर करने का हक है आपका, इसलिए बस वो थोड़ा अकड़ दिखा दी ब्राइड वाली। नहीं तो मैं आपसे नाराज़ न तो पहले कभी हुई थी और ना ही आगे कभी होंगे। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और किट्टू को टाइट पकड़ रखा। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर कबीर ने किट्टू को खुद से अलग किया और उसका बाथरोब अच्छे से पहना दिया। उसने किट्टू से अपनी नज़रें नहीं मिलाई। किट्टू कबीर को देख रही थी। कबीर ने उसके बाथरोब की नोट बांध दी और बोला, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर तैयार भी होना है। किट्टू कबीर के गले में बाहें डालकर बोली, ठीक है, अपनी बाहों में लेकर लेट जाइए, मैं सो जाऊंगी। कबीर ने अपनी नज़रें किट्टू की तरफ उठा ली, जो मुस्कुराकर प्यार से उसे देख रही थी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर साइड से लाइट ऑफ करके किट्टू को कमर से उठाकर सोफे पर लेकर लेट गया। 2 घंटे बाद उनकी मेहंदी की रस्म स्टार्ट थी, लेकिन दोनों अपने आप में ज़्यादा बिजी थे। कबीर तो जल्दी सो गया, आजकल उसे जल्दी नींद आ जाती थी। कबीर को देखकर थोड़ी देर में किट्टू भी सो गई। दोपहर के 3 बजे के करीब किट्टू के रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। उनको सोए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था। कबीर तो गहरी नींद में सो गया था, लेकिन किट्टू की नींद खुल गई। उसने धीरे से कबीर का हाथ अपनी कमर से हटाया और सोफे से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने नेहा और उसकी टीम खड़ी थी। नेहा किट्टू को देखकर बोली, किट्टू चलो रेडी होते हैं, 4 बजे फंक्शन स्टार्ट है। माहिन ने एक नज़र सोफे पर सो रहे कबीर को देखा, फिर नेहा की तरफ मुड़कर बोली, दीदू हम अंश के रूम में रेडी हो जाते हैं, कबीर सो रहे हैं अंदर। नेहा बोली, ठीक है, जल्दी चलो, भाई के कपड़े यहीं भेज देंगे, वो यहीं रेडी हो जाएंगे। किट्टू बोली, 1 मिनट में आई दीदू। किट्टू जल्दी से रूम में वापस कबीर के पास आ गई और नीचे बैठकर कबीर के बालों में हाथ फेरकर उसका माथा चूम लिया। फिर बोली, हबीब मैं जा रही हूँ, रात को वापस इसी जगह आकर सोऊंगी। उसने मुस्कुराकर अब कबीर की गाल पर किस कर दिया और उठकर रूम से बाहर चली गई। वो सब अंश के रूम में आ गए, उसे कबीर के कपड़े दे दिए और माहिन के रूम में रेडी होने को बोल दिया। अंश अपने और कबीर के कपड़े और ज़रूरत का सारा सामान लेकर रूम से चला गया। नेहा खुद भी तैयार हो रही थी। उसके साथ 3 लड़कियां थीं जो किट्टू को रेडी कर रही थी। आधे पौने घंटे में उन्होंने किट्टू को रेडी कर दिया। मेकअप ज़्यादा नहीं किया था, बस बालों को अच्छा लुक दे दिया। माहिन ने जाकर चेंज कर लिया। लहंगा उससे अकेले से हैंडल नहीं हो रहा था, इसलिए नेहा ने मदद कर दी। किट्टू जब पूरी तरह तैयार हुई, उसने खुद को शीशे में देखा तो मुस्कुरा दी। पिंक कलर के हैवी लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों की लेंथ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए एक्सटेंशन से उसके बाल लंबे कर दिए। नेक में थोड़ा हैवी नेकलेस, कानों में झुमके, थोड़ा सा टचअप, वो भला की खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को निहार ही रही थी कि रूम में माही और नीति आ गई। किट्टू मुस्कुराते हुए उनकी तरफ मुड़ गई। किट्टू को देखकर माही इमोशनल होने लगी और नीति के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ पल दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही, फिर दोनों अंदर आ गई। किट्टू जाकर दोनों के गले एक साथ लग गई और बोली, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। किट्टू के बोलने से दोनों मुस्कुरा दी। नीति ने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, बहुत खूबसूरत, बस नज़र न लगे किसी की। किट्टू खुलकर मुस्कुरा दी। माही ने किट्टू की गाल पर किस कर दिया और बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, नीचे मेहंदी वाले आ गए हैं, चलो टाइम लगेगा मेहंदी में। किट्टू बोली, ठीक है मम्मा। माही ने मुस्कुराकर उसकी गाल खींच दी, फिर नेहा की तरफ आ गई और उसकी नज़र उतारते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस किट्टू कबीर की शादी हो जाए फिर तुम्हें भी इस घर में लेकर आना है। माही की बात सुनकर नेहा शर्मा गई और माही के गले लग गई। माही ने उसे गले से लगा लिया। फिर सब माहिन को लेकर नीचे हाल में आ गए। नीचे सब जगह बहुत अच्छा माहौल था। ग्रीन और वाइट कलर में डेकोरेशन थी। हाल में सोफे लगे हुए थे। किट्टू और कबीर के बैठने के लिए अलग जगह बनाई हुई थी। प्रोफेशनल डांसर भी आई हुई थी जो बीच में नाच रही थी। गेस्ट हॉल में बैठे हुए खा पी रहे थे। लेडीज़ को मेहंदी लगवानी थी तो वो सोफे पर बैठी हुई थी। इतना प्यारा डेकोरेशन देखकर किट्टू के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। किट्टू को नीचे आता देखकर सब उसे देखने लगे। बड़ी सी LED स्क्रीन पर भी उस पर फोकस था।
प्यारी सी माहीन खूबसूरत से लहंगे में और भी प्यारी लग रही थी। कबीर अभी नीचे नहीं आया था। ऊपर किट्टू के रूम में कबीर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वो बाथरूम में वोमिटिंग कर रहा था। अंश उसके पास था। उसको चक्कर भी आ रहे थे। पिछले 20 मिनट से वो 2-3 बार उल्टी कर चुका था। कबीर अपना मुंह टॉवल से साफ करता हुआ बाहर आया। अंश जल्दी से कबीर के पास आया और बोला, भाई क्या हुआ है आपकी तबीयत को? मैं ध्रुव अंकल को बुला रहा हूँ। अंश जाने लगा तो कबीर ने उसकी बाँह पकड़कर रोक दिया और बोला, मैं ठीक हूँ अंश, अनहेल्दी खा रहा हूँ 3-4 दिनों से, इसलिए हो रहा है। अंश कबीर को गौर से देखने लगा और फिर बोला, भाई आपको किट्टू की कसम सच बताइए। कबीर अंश की तरफ देखने लगा। फिर कुछ सेकंड बाद बोला, दिमाग में थोड़ा प्रेशर आ रहा है बस। अंश बोला, भाई आप मेडिसिन ले रहे हो ना? कबीर एक नज़र अंश को देखकर बोला, कल की मिस हुई है, बस वैसे गुड़िया खिला देती है। अंश गुड़िया को मत बताना कुछ भी, मैं ठीक हूँ अभी। अंश बोला, भाई पहले आप मेडिसिन खाइए फिर नीचे जाएंगे आप, नहीं तो बता दूंगा मैं किट्टू को। कबीर ने घूर कर अंश को देखा। अंश ने इग्नोर कर दिया और जाकर बेड के ड्रावर में से उसने मेडिसिन ली और कबीर को दे दी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा फिर मेडिसिन खा ली। अंश उसे देखते हुए बोला, भाई आप ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर से बात करते हैं। कबीर अंश के बाल पर हाथ फेर कर फिर अपने कपड़े उठाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अंश, गुड़िया की कसम सच में, बाकी जो रहता है वो तेरी बहन ठीक कर देगी। अंश कबीर को देखने लगा। कबीर कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। अंश ने भी कपड़े उठाए और चेंज करने लगा। थोड़ी देर में दोनों चेंज करके बाहर आ गए। कबीर ने हल्के से बाल सेट किए, चेहरे पर स्किन क्रीम लगाई और तैयार हो गया। फिर अंश से बोला, लेट्स गो। अंश ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों रूम से निकलकर नीचे आ गए। नीचे बहुत ही नाच गाने वाला माहौल था। किट्टू की मेहंदी स्टार्ट हो गई थी। किट्टू ने कबीर को देखा तो खुश हो गई। कबीर की नज़र भी किट्टू पर गई और वो उसे निहारने लगा। फिर अंश के बोलने पर होश में आया। कबीर किट्टू की तरफ चला गया। किट्टू थोड़ा साइड में हो गई। कबीर आकर उसके पास बैठ गया और मेहंदी की तरफ देखा। किट्टू मुस्कुराकर कबीर से बोली, हवी अच्छी लग रही है ना? कबीर किट्टू को प्यार से देखकर बोला, बहुत। किट्टू ने कबीर का चेहरा थोड़ा ध्यान से देखा तो थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था। कुछ पल देखकर थोड़ा सीरियस होकर बोली, हवी क्या हुआ है आपको? चेहरा क्यों अजीब हो रहा है? पता नहीं क्यों कबीर इमोशनल होना स्टार्ट हो गया। डिप्रेशन की वजह से उसका माइंड ऐसे रिएक्ट करता था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके ना में सिर हिला दिया और बोला, वाइफी ठीक हूँ मैं, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? किट्टू कबीर को देखकर बोला, बस थोड़े टाइम में लग जाएगी हवी, ज़्यादा मेहंदी नहीं लगवा रही मैं। कबीर ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, आई नीड यू बेबी, प्लीज़ हरी अप। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर अपने चेहरे पर मुस्कान ले आया और उसे देखने लगा। नीति ने आकर कबीर की मेहंदी लगवाने को कहा। कबीर ने एक हाथ पर माहीन का नाम लिखवा लिया। 1 घंटे में किट्टू के हाथ और पैर पर मेहंदी लग गई। उसने बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई थी। कबीर थोड़ा शांत हो बैठा हुआ था। वो मेहंदी लगवा कर किट्टू के पास से उठकर सामने सोफे पर बैठ गया था। अंश जानता था कबीर की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी कबीर के पास ही बैठा रहा। कबीर बस नज़रें झुकाए फ़ोन चलाए जा रहा था। असल में वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसको रोना आ रहा था। जब डिप्रेशन उस पर हावी होता था तो उसे रोना आने लगता था। कबीर की 2-3 महीने दवाई चलने वाली थी। किट्टू ध्यान भी रखती थी उसकी मेडिसिन का, लेकिन कल जागरण की वजह से वो भी भूल गई। आज सुबह भी कबीर जल्दी चला गया। किट्टू के दिमाग से भी स्किप हो गई। किट्टू बैठी कबीर को देख रही थी बहुत देर से। उसकी मेहंदी अभी थोड़ी गीली थी तो अभी उसे वहीं बैठने को बोला था। घर में फंक्शन का माहौल था तो सब इधर उधर बिजी थे। किसी ने कबीर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक किट्टू और अंश थे जो उसे नोटिस कर रहे थे। अंश ने भी कबीर को गौर से देखा। फिर उसने किट्टू की तरफ अपनी नज़रें घुमा ली जो कबीर को देख रही थी। अंश कुछ सोचकर सोफे से उठकर किट्टू की तरफ आ गया। किट्टू अकेले बैठी हुई थी। अंश किट्टू के पास आकर बैठा और धीरे से बोला, किट्टू भाई को ऊपर ले जा। किट्टू अंश को देखकर टेंशन में बोली, क्या हुआ है उनको? अंश एक नज़र कबीर को देखकर बोला, 2 टाइम की मेडिसिन मिस हो गई उनकी, इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है। किट्टू तुझे ध्यान रखना चाहिए। वो स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन इमोशनली बहुत वीक हैं अभी वो। किट्टू थोड़ी हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और कबीर की तरफ देखने लगी जो अभी सर नीचा किए फ़ोन में डूबा हुआ था। किट्टू जल्दी से उठकर कबीर की तरफ चली गई। अंश उसको जाते हुए देखता रहा।
किट्टू जल्दी से कबीर के पास आकर बैठ गई और उसकी बाह पर अपनी बाह लपेट कर इमोशनल होते हुए बोली, हबी। कबीर ने किट्टू की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा। उसका चेहरा भी लाल हो रखा था, आंखों में इमोशंस थे। किट्टू ने जब कबीर को देखा तो उसका दिल दुखने लगा। वो बोली, हबी ये। कबीर जल्दी से उसकी बात काटकर बेबसी से बोला, बेबी रोना मत, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, हमारी शादी का फंक्शन चल रहा है। किट्टू कबीर को बाँह से खींचकर उठाते हुए बोली, चलिए मेरे साथ। कबीर किट्टू को देखकर उठ गया। किट्टू की मेहंदी ऑलमोस्ट सूख गई थी, अब उसे परवाह भी नहीं थी अपनी मेहंदी की। किट्टू कबीर का हाथ पकड़े उसे सीढ़ियों से होते हुए टेरिस पर ले गई। कबीर बस उसके साथ चले जा रहा था। उसको डिप्रेशन अटैक आ रहा था। जैसे जैसे वो टेरिस की तरफ जाए जा रहा था उसको रोना आए जा रहा था। किट्टू भी रो रही थी। उसको वो कबीर को खींचते हुए टेरिस पर ले आई। वहाँ खुली हवा में थोड़ा अच्छा माहौल था। किट्टू ने कबीर को झूले पर बैठा दिया और खुद उसके आगे खड़े होकर कबीर को हक कर लिया। कबीर ने किट्टू की कमर को टाइट पकड़ लिया और उसके पेट से सर लगाकर रोने लगा। किट्टू ने कबीर को टाइट पकड़ लिया और उसका सर सहलाने लगी और बोली, सॉरी हबी, मुझे ध्यान रखना चाहिए, आप 1 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। कबीर किट्टू को रोते हुए टाइट पकड़ कर बोला, नहीं कहीं मत जाओ, खाली मैंने मेडिसिन, तुम चाहिए अभी, कहीं मत जाओ, सर फट जाएगा मेरा, ऐसे ही रहो प्लीज़। किट्टू ने कबीर को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, कबीर यहीं हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही। कबीर थोड़ी देर तो तेज़ तेज़ रोता रहा, फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया। वो किट्टू के टमी पर सर लगाए बैठा रहा। किट्टू को कबीर के शांत होने का एहसास हुआ तो उसने कबीर का सर अलग किया और अपने हाथों में भरकर देखने लगी। किट्टू को फिर रोना आने लगा। कबीर अब शांत था, आंखें और चेहरा ज़रूर लाल थी। कबीर ने किट्टू की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, वाइफी ठीक हूँ मैं अब। किट्टू ज़ोर से रोने लगी और उसकी गोद में बैठकर कसकर उसके गले से लग गई और रोने लगी। कबीर ने प्यार से अपनी बाहों में भरा उसे और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, बेबी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख लो मेरा थोड़े टाइम के लिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। किट्टू रोते हुए कबीर के गले लगे ही बोली, सॉरी सॉरी बेबी, मैं भूल गई थी कल रात को आपकी मेडिसिन, मेरी गलती है, कितना परेशान हो रहे थे आप, बताया भी नहीं मुझे, ऐसे ही बैठे रहे। कबीर ने किट्टू को खुद से अलग किया और चेहरा हाथ में भरकर उसे रोने से मना करने लगा। उसने किट्टू के आंसू साफ किए और उसकी गाल पर किस कर दिया। कबीर बोला, अब तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे, जब तक मेरी जान मेरी बाहों में है। किट्टू ने कबीर की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। किट्टू की आंखें बंद हो गई। कबीर किट्टू से अलग हुआ, फिर खड़ा होकर किट्टू को अपने सीने से लगा लिया। किट्टू भी शांत हो गई। किट्टू की आंखों में आंसू थे। उसका हबी उससे इतना प्यार करता है कि उसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। फाइनली कल माहीन और कबीर की शादी होगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।